बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस इंसान की स्टोरी शेयर कर रहे हैं वो अमेरिकन आर्मी के एक्स फौजी हैं, रैंडी फेल्डर। इनको नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आएगा जो उनके इस्लाम की तरफ राग़िब कर देगा। वो भी ऐसा शख्स उनके इस्लाम लाने का ज़रिया बनेगा जिसको वो नापसंद करते थे, जिसको वो दहशतगर्द कहते थे और जिसके खिलाफ वो खुद मैदान जंग का हिस्सा बने हुए थे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। रैंडी फेल्डर बताते हैं कि मैं एक काले रंगत वाली फैमिली में पैदा हुआ। हम मज़हब के लिहाज से क्रिश्चियन थे। हम अपनी इबादत के लिए हर इतवार को चर्च जाते थे। हम वहाँ खुदा की इबादत करते, जिसमें हम गाना गाते और दूसरी तरह से इबादत करते। एक दफ़ा मेरी एक शरारत की वजह से मेरी मॉम ने मुझे सज़ा के तौर पर घर में बंद कर दिया। मैं घर से बाहर नहीं जा सकता था। मैं घर में कैद हो गया था। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। फिर मैंने टाइम पास करने के लिए मूवीज़ देखना शुरू कर दी। मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम था मैल्कम एक्स। यह हकीकत पर मुबनी एक फ़िल्म थी। मैंने मैल्कम एक्स के बारे में पहले सुना हुआ था। वह एक समाजी कारकुन और मुसलमान था। वह एक बहुत नेक शरीफ मुसलमान था। मैंने मैल्कम एक्स की पूरी मूवी देखी। मूवी के आखिर में मैं परेशान और हैरान हुआ कि मैल्कम एक्स एक मुसलमान है और उसने अपनी सारी ज़िंदगी के फलाही काम सिर्फ अल्लाह के लिए किए। बहैसियत क्रिश्चियन मेरे लिए ये मसला हो रहा था कि हमने सुना था कि अगर आप जीसस को नहीं मानते तो हम जहन्नुम में जाएंगे। मैंने सोचा मैल्कम एक्स तो अल्लाह को मानता है, वो क्यों जहन्नुम में जाएगा? सिर्फ इस वजह से कि वो जीसस को नहीं मानता, जीसस की पैरवी नहीं करता, जबकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है, जबकि वह एक बहुत नेक इंसान था। इस चीज़ ने मुझे बहुत परेशान किया। इस वजह से मैं हर वक्त डिप्रेशन में रहता था। बहरहाल मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली। एक दफ़ा मैं अपने मिशन पर एक गेट का पहरा दे रहा था। मेरे पास वेपन्स थे और मैं बिल्कुल तैयार था हर तरह के ख़तरे के लिए। मैंने देखा एक ट्रक गेट की तरफ आ रहा है। वो बिल्कुल गेट के करीब आ रहा है। वो रुक नहीं रहा। मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि रुक जाओ वरना मैं फायर कर दूँगा। ट्रक रुक जाता है और ड्राइवर उतर कर मेरे करीब आता है। मैं इसको कहता हूँ तुम रुक जाओ और वहीं खड़े रहो वरना मैं फायर खोल दूँगा, मगर उस पर कुछ असर नहीं होता और वो मुस्कुराते हुए मेरे और करीब हो जाता है। मैं सोचता कि ये पागल तो नहीं है। मैं इस पर फायर करना चाहता था, मगर पता नहीं कौन सी अनजानी ताकत ने मुझे रोके रखा और मैंने इस पर फायर नहीं किया और वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मैंने इसको बोला तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने तुम्हारी तरफ गन रखी थी, मैं तुमको शूट कर सकता था। उसने मुस्कुराते चेहरे से मुझे देखा और अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठा दी। उसने कहा मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता। उसने कहा तुम मुझसे डरो नहीं, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। बहरहाल वो चला गया और मैं एक बार फिर परेशान रहने लगा कि अल्लाह कौन है, मुसलमान कौन हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं। फिर मैंने इन सब सवालात के जवाब ढूंढने शुरू कर दिए। जैसे जैसे दीन इस्लाम के हक़ाइक़ मेरे सामने आते गए वैसे वैसे मैं दीन इस्लाम की तरफ राग़िब होता रहा और एक दिन मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम एक सच्चा और अमन परस्त मज़हब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा लीडर और रहनुमा दुनिया में हो ही नहीं सकता। वो एक सच्चे नबी हैं। फिर एक दिन मैंने अपनी शहादत ले ली और मैं मुसलमान हो गया। नए लोगों के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो इस्लाम को पढ़ें, फिर ही इनको इस्लाम सही समझ आएगा और ख़ुसूसन मीडिया की बातों पर यकीन ना करें। मीडिया झूठ बोलता है। मीडिया इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। आप खुद कुरान का मुताला करें और इस्लामी किताबों का मुताला करें, आपको इस्लाम की हकीकत समझ आ जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।